नमस्कार साथियों। रजिस्ट्री आपने भी कराया होगा या आपके किसी शुभचिंतक ने कराया होगा। आपका अड़ोसी पड़ोसी या आपका भाई बंधु कोई न कोई रजिस्ट्री कभी न कभी कराया होगा या खेत खरीदा होगा कोई, चाहे आवासीय खेत हो, चाहे जो है किसानी खेती से संबंधित खेत हो। जो भी रजिस्ट्री आप कराते हैं, चाहे प्लाट की रजिस्ट्री कराइए, चाहे आपकी किसी खेत की रजिस्ट्री कराइए, ज़मीन की रजिस्ट्री कराइए। रजिस्ट्री कराने के बाद जो है लोगों को इतना परेशान होना पड़ता है, इतना परेशान होना पड़ता है कि पूछिए मत। रजिस्ट्री हो जाती है, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन के मानक के हिसाब से, ज़मीन के मूल्य के हिसाब से सरकार को आप उसका स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, उसकी जो कीमत होती है देते हैं, सरकार के सारे जो फीस होती है वह देते हैं। सब कुछ जमा करने के बाद भी वह ज़मीन आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं हो पाती है। दाखिल खारिज करने के लिए जितना आपको ज़मीन खरीदने में माथापच्ची नहीं करना पड़ता है, उतना आपको दाखिल खारिज करवाने के लिए, अपनी ही ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको माथापच्ची करना पड़ता है। बेचने वाला बेच करके पैसा लेकर के चला जाता है, आप अपना पैसा लगा करके उस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। इसके लिए सरकार जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, इतनी सारी मतलब डिजिटलाइज़ेशन हो गया है पूरे इंडिया में, तो क्या इसके लिए कोई नियम नहीं हो सकता है कि लेखपाल, पटवारी, कानूनगो और एसडीएम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो आप। आप ज़मीन खरीद लिए हो, तुरंत ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बन जाता है कि जिससे तुरंत नामकरण भी आपका चढ़ जाए? सारी जगह जहाँ-जहाँ नाम चढ़ना है उस ज़मीन का, तुरंत के तुरंत सरकारी सिस्टम से उस चीज़ का नाम आ जाए। अगर जो उसका नियम बना है, 1 महीने का समय मिलता है, 1 महीने के अंतर्गत अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है, तो उस ऑब्जेक्शन के अंतर्गत ही वो ऑटोमैटिकली पूरे सिस्टम में वो नाम कोडिंग क्यों नहीं हो जाता है? सरकार को सरकार ने इसके लिए अपने बहुत सारे अधिकारी वहाँ पे रखे हुए हैं, कार्यालय बना हुआ है, लेकिन वो सब सिर्फ़ दौड़ाने का काम करते हैं। एक ज़मीन आप अगर खरीद लीजिए, तो आप पहले 4 महीने तक चक्कर काटिए। जिसकी पहुँच होती है, उसका तुरंत काम होता है। जिसका अप्रोच होता है तुरंत काम हो जाता है, जिसका अप्रोच नहीं बेचारा दौड़ता भागता रहे, अपना समय भी ज़ाया करते रहे। अच्छा, अगर आपने कोई ज़मीन खरीद लिया है, जब तक दाखिल खारिज ना हो तब तक उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मकान बनाना है या उसपे किसानी ही करना है, आपने पैसा भी खर्च कर दिया और आप वह ज़मीन आपके नाम नहीं हुआ है, तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं खरीदने वाला जो होता है, वो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और इसके लिए जैसे कि कोई आपने गुनाह कर दिया है, आप अपनी ही चीज़ को करवाने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें और इसी के चक्कर में इतने जो विवाद होते हैं, समाज में विवाद अधिक मात्रा में इसीलिए होते हैं क्योंकि ज़मीन बेचने वाला तो बेच दिया, खरीदने वाला भी खरीद लिया, लेकिन वो नामकरण नहीं हो पाता है। सही रूप से नामकरण नहीं हो पाता है, जब नामकरण हो जाएगा, तो कहीं न कहीं जो है कि वो उसका जो है क्लियरनेस हो जाएगा, वो जिसने जो ज़मीन खरीदा है, उसका वो अधिकारी बन जाएगा। तो दाखिल-खारिज तुरंत होना चाहिए, जिस प्रकार से रजिस्ट्री होती है, चूँकि ड्यूटी स्टाम्प जो भी होता है, उसका जो शुल्क बनता है, वो सब अ, पैड करके ही सामने वाला जो खरीदार होता है, वो खरीदता है चीज़ों को, ज़मीन को या उसका जो मूल्य होता है, उसका अदा करके सरकारी टिकट का मूल्य अदा करके तो तुरंत सरकारी सिस्टम से इसका दाखिल-खारिज का जो सिस्टम है, वह तुरंत अपने आप ही हो जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को इस प्रकार से अपने सॉफ्टवेयर में, अपने सिस्टम में अपडेट हो कि जिसका भी ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे आपका जो है ग्रामीण अंचल की ज़मीनें हों, वो सब तुरंत दाखिल-खारिज हो जाएँ। 1 महीने का जो समय मिलता है ऑब्जेक्शन का, उसी के अंतर्गत ये पूरा सिस्टम फ़ॉलो हो जाना चाहिए। काफ़ी जनता परेशान होती है इससे, जो भी ज़मीन खरीदने के बाद ज़्यादातर विवाद इन्हीं कारणों से होता है कि भई नामकरण जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाए, आपका नाम शो नहीं करने लगे, तब तक आप उसके अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तो इससे समाज में काफ़ी जो है, जो झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हैं और काफ़ी झगड़े रुकेंगे, इससे समाज में काफ़ी जो है अच्छाई फैलेगी। तो इस पे सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को विचार करना चाहिए, किसी गरीब आदमी को या किसी आम आदमी को या फिर किसी जो भी खरीदने वाला व्यक्ति है उसे परेशान ना किया जाए। उसके लिए तुरंत उसका जो प्रोसेस है उसको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत हर जगह ऑनलाइन दिखाने लगे उसका नाम, पेपर में हर जगह नाम आ जाए, उसका नामकरण होना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष तिवारी मिर्ज़ापुर ज़िले से
नमस्कार।